सोचिए, बिहार एक ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप पर 13 देशों से आई 100 से ज्यादा भिक्षुणियां भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि धातु के साथ 3 घंटों तक विश्व शांति के लिए साधना कर रही हो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदगढ़ की, जहां दुनिया भर से आई बौद्ध भिक्षुणियां करुणा, अहिंसा और मानवता का संदेश दे रही हैं। आज के इस हिंसा और नफरत भरे दौर में बिहार की इस पवित्र धरती से उठा ये शांत संदेश शायद दुनिया को कोई नई दिशा दे सकता है। नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिस्ट। आज की एक खास रिपोर्ट है बिहार के पश्चिमी चंपारण के लौरिया नंदगढ़ बौद्ध स्तूप से, जहां एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का साक्षी बना पूरा इलाका। 13 देशों से आई 100 भिक्षुणियां, बुद्ध की अस्थि धातु, 3 घंटे की साधना और विश्व शांति की एक अनोखी पुकार। इस पूरे अध्याय को विस्तार से समझेंगे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यात्रा का मार्ग और बिहार के बौद्ध पर्यटन पर इसके असर तक सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि लौरिया नंदगढ़ आखिर इतना खास क्यों है। पश्चिमी चंपारण का यह इलाका प्राचीन काल से बौद्ध इतिहास का एक अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ अशोक के अभिलेख, स्तंभ और बौद्ध स्तूप ने इसे ऐतिहासिक और धार्मिक और दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया है। लौरिया के पास जो नंदगढ़ स्तूप है, उसे कई विद्वान बौद्ध काल की महत्वपूर्ण धरोहर मानते हैं। मान्यता है कि यहाँ बुद्ध से जुड़े अवशेषों का संरक्षण हुआ और यही कारण है कि आज भी बौद्ध जगत की नजर इस स्थल पर बनी रहती है। ऐसे में जब 13 देशों से भिक्षुणियों का अंतर्राष्ट्रीय दल यहाँ पहुंचता है, तो यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार के इस ऐतिहासिक स्थल की वैश्विक पुनर्पहचान भी है। अब बात करते हैं इस अनोखे दल की, जिसमें दुनिया के अलग अलग कोनों से भिक्षुणियां शामिल थी। जापान, जर्मनी, अमेरिका, मलेशिया, श्रीलंका, तिब्बत, कनाडा, ताइवान, इंडोनेशिया, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और भारत, कुल मिलाकर 13 देशों से 100 से अधिक बौद्ध भिक्षुणियां इस यात्रा का हिस्सा बनी। इन भिक्षुणियों के पास थी भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि धातु। इसी अस्थि धातु को नंदगढ़ स्तूप परिसर में स्थापित कर उन्होंने सामूहिक ध्यान, प्रार्थना और मंत्रोच्चार की साधना की। भिक्षुणियां जैसे ही नंदगढ़ पहुंची, सबसे पहले उन्होंने पारंपरिक तरीके से स्तूप की परिक्रमा की, जिसे बौद्ध परंपरा में बेहद पवित्र माना जाता है। इसके बाद बुद्ध की प्रतिमा और अस्थि धातु को ससम्मान स्थापित कर पूरे समूह ने ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। पूरे 3 घंटे तक यह साधना चलती रही। बीच बीच में मंत्रोच्चार, घनघनाती घंटियों की आवाज और वातावरण में भारी आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरा परिसर जैसे किसी दूसरे ही लोक में बदल दिया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि इतने शांति लेकिन शक्तिशाली वातावरण का अनुभव शायद पहली बार उन्हें हुआ, जहां तमाम देशों की भिक्षुणियां बिना भाषा की बाधा के एक ही भावना, विश्व शांति के लिए एकजुट दिखी। तो पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदगढ़ से उठी यह साधना, एक तरफ बुद्ध की पवित्र अस्थि धातु, दूसरी तरफ 13 देशों से आई भिक्षुणियां और बीच में बिहार की वह मिट्टी जिसमें सदियों से शांति, ज्ञान और करुणा को जन्म मिला है। आज की ये कहानी याद दिलाती है कि बिहार केवल राजनीतिक बहसों का मैदान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ताकत भी है, जहां से दुनिया के लिए संदेश निकल सकता है कि नफरत नहीं, करुणा की जरूरत है, युद्ध नहीं, संवाद की जरूरत है। अगर आपको लगा कि लौरिया नंदगढ़ की ये रिपोर्ट बिहार के गौरव और बुद्ध के संदेश को सही तरीके से आप तक पहुंचा पाई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल हमारा बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार की ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियां सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।